हम बिल्कुल जीत देंगे। मुख्यमंत्री खुद लगे हैं उनके पीछे, इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं, क्या है इसको कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी घोषित भी नहीं हो पाया है। अगर मान लो दमदार प्रत्याशी आ गया, एकदम सीएम टाइप का प्रत्याशी, तो क्या रही है। जितनी चुनौतियां बाहर से आने वाली है उतनी चुनौतियां अंदर से भी आ रही है। कुछ कार्यकर्ता भाजपा के नाराज हैं, चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। इन सारी चुनौतियों का सामना कैसे कर पाएंगे। आप देख रहे हैं 10 सीटी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से आगे बढ़ते हुए अपने 85 सीटों पर दावेदारों की घोषणा कर दी है। 85 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और वो प्रत्याशी जमीन पर उतर चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी अब तक अपने प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची कर रही है। संभवतः आज पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की जारी होने वाली है और धीरे धीरे बाकी लिस्ट भी आएगी। दुर्ग जिले से भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले वैशाली नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है रिकेश सेन पर। रिकेश सेन 5 बार के पार्षद है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो उनके साथ माना जाता है वो ये था कि वो 5 बार पार्षद तो बने और अलग अलग वार्ड से बने, अलग अलग वार्डों में उन्होंने जीत हासिल की है और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा। विभिन्न दावेदारों के नाम थे पर रिकेश सेन के इस पॉजिटिव प्लस के कारण पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। ग्राउंड रिपोर्ट पर रिकेश सेन की स्थिति कैसी है, लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, कैसा उनके पक्ष में माहौल है, ये जानने के लिए हमारी टीम अभी ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। हम उस स्थान पर है जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये रजत ज्वेलर्स है और यहीं पर रिकेश सेन के पिताजी, उनके परिवार ने लगभग 20 से 25 साल तक अपना सैलून चलाया। रिकेश सेन भी यहाँ पर आते थे, काम भी करते थे, यहीं से उन्हें अपना सामाजिक संबंध बनाया और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़े। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या सोचते हैं रिकेश सेन के बारे में। क्या रिकेश सेन इस बार भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले वैशाली नगर को फिर से सुरक्षित रख पाएंगे, उनके पक्ष में कितना माहौल है। बात करते हैं यहाँ के स्थानीय व्यापारियों से। तो जस्ट बाजू में लगी शॉप जो है ये है प्रियंका ज्वेलर्स और इनके मालिक हमारे साथ में हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम आपका? मनोहर जैन। मनोहर जैन जी। जैन साहब, आपके बाजू में रिकेश सेन की शॉप थी, क्या कहना चाहेंगे रिकेश सेन के बारे में? रिकेश सेन बढ़िया आदमी है, जीत पाएंगे? हम बिल्कुल जीत देंगे। मुख्यमंत्री खुद लगे हैं उनके पीछे इस बार। तो कोई भी लगे, आदमी सही है, प्रत्याशी सही है, काम का जुझारू आदमी है वो। सबसे अच्छी बात आपको जो रिकेश सेन की पसंद है वो क्या है? सबसे पसंद ही है मिलनसार है। मिलनसार है। हाँ, मिलनसार है, ये बात तो सभी लोग कहते हैं। और एक बात और कही जाती है कि रिकेश सेन जब लोगों से मिलते हैं तो बहुत सहज रूप से मिलते हैं। अक्सर बड़े नेताओं में ये बात नहीं होती और लोगों से समझते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये हार्डवेयर लाइन है जिसे पहले लोहा पट्टी भी कहा जाता था। दुर्गा रस्सी जो शॉप है। भाई साहब, रिकेश सेन का नाम सुना है आपने? तो बहुत पुराना हम लोग के साथ चला खुद आदमी। अच्छा, अभी कुछ नई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने उसे दी है और उसको तो चुनाव के टिकट दिया ना। जी हाँ, चुनाव की टिकट दी है। वैशाली नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो क्या लगता है कि रिकेश सेन वैशाली नगर विधानसभा जीत पाएंगे? भैया मेहनत करेगा तो जीत ही पाएगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, कोई भी आदमी मेहनत करे, अपने लगन से करे, आप वहाँ आए जाए दुख सुख सुने तो जीतना है ही। तो और नहीं कोई घमंड में रहेगा तो कोई नहीं जीत पाएगा। रिकेश सेन के बारे में क्या कहते हैं, घमंड है? नहीं, वो ठीक है, मत अभी तक तो कुछ सुना नहीं मैंने। अच्छा ही। अच्छा है। हाँ, जीत की संभावना? जीत की संभावना तो खैर आदमी कुछ नहीं बोल पाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत करना जी, जीत की संभावना है पर मेहनत करना पड़ेगा तभी जीत पाएंगे। काफ़ी पुरानी है और यहाँ की जानी मानी शॉप है यहाँ की। भाई साहब, आपके क्षेत्र में आपके पड़ोसी रहने वाले रिकेश सेन को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है, प्रत्याशी बनाया है, क्या लगता है जीत पाएंगे? 100% जीत पाएंगे, हमसे बहुत उम्मीद है उनको। बहुत उम्मीद है? क्यों इतनी उम्मीद है, क्या कारण है कि वो जीत पाएंगे? कारण ये है कि व्यवहार अच्छा है, कुशल नेतृत्व करता है, काम अच्छा करता है। आज 3 बार का निर्दलीय पार्षद है, 2 बार पार्टी से संगठन से लड़ा है और उसको हम बचपन से देख रहे हैं। मेहनती है लड़का, बहुत मेहनत करता है और आगे भगवान करेगा बहुत तरक्की करेगा वो। तो लगभग सभी व्यापारियों का कहना ऐसा ही है कि उम्मीद है कि वो जीतेंगे और इन सब का विश्वास भी है उनके साथ में। जी भाई साहब, यहीं पास में रिकेश सेन की शॉप थी, यहीं बाजू में आपकी शॉप भी है। रिकेश सेन को बनाया गया है प्रत्याशी विधानसभा का, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत वैसे तो बहुत अच्छा काम किया है पार्षद चुनाव में भी। बाकी लड़के सभी साफ सुथरी छवि है उसकी। हम चाहते हैं कि वो भी ये चुनाव जीते, अच्छे से बहुमत से जीते।
रिकेश सेन की क्या बात आपको पसंद है और क्या लगता है कि किस कारण वो जीत जाएंगे? वो अपने कार्यकर्ता का और अपने वार्ड के लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। कोई मांग रहती है उसकी पूरी कर देते हैं। तो यही बात है, इस कारण वो जीत सकते हैं। जी। और भी हैं हमारे साथ में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं अकबर खान। अकबर खान साहब, हाँ जी। तो रिकेश सेन आपके मोहल्ले के रहे हैं व्यापारी? रिकेश सेन एक हमारा हीरो है, और जब मैंने एक न्यू शॉप ओपनिंग की थी, ये सामने मेरा स्वर्ण संसार ज्वेलर्स है। अच्छा, हाँ। ये उन्हीं के हाथों से मैंने ओपनिंग कराया था। अच्छा, काफ़ी मानते हैं मतलब उनको आप? बिल्कुल मानेंगे भाई। वो नायक पिक्चर आप देखे सर? उस नायक पिक्चर में अनिल कपूर ने जो सीन करके दिखाया था, वो सीन नहीं था। वो किसी नेता को डायरेक्ट नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने पिक्चर बनाया था, ताकि एक नेता ऐसा कर सके जो हमारे रिकेश सेन में है, ना कि वो किसी अदर पार्टी में कर सकता है। मतलब मानते हैं रिकेश सेन की छवि अच्छी है। पर देखिए, एक पार्षदी का चुनाव, वार्ड का चुनाव लड़ना और जीतना, और एक विधानसभा बड़ा क्षेत्र होता है, विभिन्न प्रकार के मुद्दे होते हैं, तो क्या लगता है क्या प्लस पॉइंट रहेगा और किन कारणों से रिकेश सेन इस चुनाव को जीत पाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको पता होगा कि रिकेश सेन 5 बार के प्रत्याशी रह चुके हैं, और हर बार अलग अलग वार्ड से। कई हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं जो कई जगह से 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार जीत चुके हैं, मगर हमारे रिकेश सेन हर बार एक नए जगह से संघर्ष लड़े हैं और जीत के आगे आए हैं। तो नायक पिक्चर के नायक की तरह मानते हैं यहाँ के व्यवसायी रिकेश सेन को, और उनका व्यवहार और उनका काम उनको जिताएगा, ऐसा इनके दोस्तों का, यहाँ के व्यापारियों का कहना है। सर्कुलर मार्केट एरिया की ये वो स्कूल है जहाँ से रिकेश सेन ने पढ़ाई की है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लगभग आधा किलोमीटर दूर में रिकेश सेन का घर हुआ करता है। अभी भी वो घर है, जिसे आपको जानकारी होगी कि प्रत्याशी बनने के बाद, घोषणा होने के बाद रिकेश सेन सबसे पहले उसी घर में गए थे, माथा टेका था और कहा था ये मेरा मंदिर है। और ये वो स्कूल है जहाँ से रिकेश सेन ने पढ़ाई की है। शेड का ये स्कूल हुआ करता था, आज पक्का स्कूल बन गया, और यहीं से होते हुए इसी रास्ते से रिकेश सेन अपनी शॉप जाया करते थे। इनसे भी, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और उनके पुराने दोस्तों मित्रों से भी बात करेंगे। सर्कुलर मार्केट से लिंक रोड से आने वाला ये रास्ता, ये चौक है, ये मेन रास्ता है, और आप देख सकते हैं, ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, सबसे फेमस दुकान है। हम सब ने कभी ना कभी इस दुकान से फूल तो लिए होंगे। भाई साहब, रिकेश सेन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, हाँ, और टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, हाँ। क्या लगता है जीत पाएंगे? जीतेंगे ना। वो बहुत अच्छा आदमी, हम तो बचपन से जानते हैं। पर कांग्रेस पार्टी वैशाली नगर विधानसभा में बहुत जोर लगाने वाली है। हाँ, हाँ। वो मानती है कि ये बीजेपी का गढ़ है, हाँ। और इसको तोड़ना है। हाँ। तो कैसे जीत पाएंगे? क्या कारण है जो आप कह रहे हैं जीत जाएंगे? हम तो उनको 38 साल से जानते हैं, बचपन से जानते हैं उनको। ये स्कूल में पढ़ते थे वो। जी। हाँ, तब से जानते हैं हम उनको। अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। खासियत क्या है कि इस कारण जीत जाएंगे? अब जितना तो वो अपने ऊपर है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है, इतना बोल सकता हूँ। व्यवहार अच्छा, व्यवहार अच्छा है, हम बचपन से जानते हैं उनको। अच्छे आदमी है, व्यवहार अच्छा है, ये खास कारण बनेंगे उनके जीत के, ऐसा कहना है इस दुकान के मालिक का। आगे बढ़ते हुए हमारी टीम उस जगह पे आ गई है जहाँ पे रिकेश सेन का उठना बैठना होता था। अक्सर दुकान के बाद वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, मिलते थे। जी मैडम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना सेनगुप्ता है। अर्चना जी, रिकेश सेन को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है प्रत्याशी विधानसभा का। जी। क्या लगता है जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। हम तो चाहते हैं। इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं, क्या है इस विश्वास का कारण? मैं तो आप ये पूछ रहे हैं, जिस दिन उनका नाम का घोषित हुआ था, मैंने उसी वक्त मैंने बोला था कि रिकेश सेन जीतेंगे। अरे बाप रे, अभी तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी घोषित भी नहीं हो पाया है। नहीं हुआ। अगर मान लो दमदार प्रत्याशी आ गया, एकदम सीएम टाइप का प्रत्याशी, तो रिकेश सेन जीत पाएंगे? मैं तो ये चाहूँगी कि रिकेश सेन ही आए, क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस का नहीं आया लिस्ट, वो अलग बात है, चाहे उनसे भी बेटर से बेटर दमदार पार्टी वो अपना रख सकते हैं, मगर हमारी मन की इच्छा है कि अगर रिकेश सेन का नाम आया है इस क्षेत्र में तो वही जीते, क्योंकि उन्होंने जो वैशाली नगर में, रामनगर में जाके देखिए अपने वार्ड वाले उनके लिए कितना कुछ करते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए। वो महिलाओं के बारे में सोचते हैं, है ना, उनके बारे में, उनके लिए, उनकी खुशियों को समझते हैं और सबको लेके कुछ ना कुछ करते हैं। तो हम महिलाओं को क्या चाहिए, यही तो चाहिए। अच्छा, जीत जाए रिकेश सेन तो पहली डिमांड क्या रहेगी आपके क्षेत्र के लिए उनसे? सबसे पहला डिमांड ये रहेगा कि हमारे क्षेत्र को वो सेम वैसे ही सुंदर बनाए,
है ना। दूसरा जो नाली पानी महिलाओं का कॉमन चीज़ है, तो आप जानते हैं, इस पे ध्यान दें जो नहीं हो पा रहा है, और प्लस सेफ्टी पे ध्यान दें, क्योंकि इस क्षेत्र में ना क्राइम ज़्यादा है। क्राइम ज़्यादा है, इनका मानना है। रिकेश सेन आएंगे तो हमारा क्षेत्र भी सुंदर हो जाएगा और क्राइम भी रुकेगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। तो कैंप 2 का ये चटाई मोहल्ला है जहाँ पर रिकेश सेन अपनी दुकान से दोपहर में आते थे, यहाँ बैठते थे। ये गार्डन आप पीछे देख सकते हैं, अटल स्मृति उद्यान। अभी कुछ सालों पहले ही ये ठीक ठाक हो पाया है। पहले ये एक सामान्य सा हुआ करता था, छोटी सी जगह हुआ करती थी, यहीं अपने दोस्तों के साथ बैठते थे। अंदर चलते हैं, मिलते हैं लोगों से, एक बात करते हैं कि क्या कहते हैं वो लोग। तो आप देख सकते हैं ये है अटल स्मृति उद्यान। अटल स्मृति उद्यान इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे अटल जी की मूर्ति भी लगी है, खैर ये बाद में लगी है। अटल जी को चाहने वाले, मानने वाले लोगों ने ये नाम इसको दिया है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, जानेंगे इनसे भी कि क्या सोचते हैं रिकेश सेन के बारे में। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? प्रदीप सेन गुप्ता। प्रदीप सेन गुप्ता जी। भाई साहब, हमने सुना है कि रिकेश सेन यहीं पर आकर बैठा करते थे छुट्टियों के समय में स्कूल की, और अब उनको मिल गया है टिकट विधानसभा का। क्या लगता है, कैसा संभावना उनकी जीत की है? उसके लिए तो पूरी संभावना है कि उसी की जीत होगी, बहुमत से जीत होगी उसकी। बहुत विश्वास से कह रहे हैं, क्या विश्वास का कारण? उस लड़के में क्वालिटी है, हमारे साथ में बचपन बिताया उसने। अच्छा जी जी, साथ में पढ़ाई की है? जी, अब मेरे से जूनियर है, 3 साल का जूनियर है। हाँ। और हमारे साथ में ही खेलता था, उठता था। और ये उसके साथी में ये क्लासमेट में राजेश सिंह है ना। और रंजीत सिंह उनके जो पुराने मित्र में थे, क्लासमेट में, उसका अभी तो देहांत हो गया। उनके पिताजी है ये। अच्छा। है ना, अंकल जी। तो रंजीत सिंह के पिताजी है। और रिकेश सेन ज़्यादातर अंकल के ही घर में आके उठना बैठना करता था, वहीं से हमारी दोस्ती बढ़ी। अच्छा अंकल जी, क्या कहेंगे रिकेश के बारे में? मैं यही बोलता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। जीत जाएगा? जीत जाएगा। आपसे आके मिले कि नहीं? मेरे को अभी तो नहीं मिला, काफ़ी देर से मिला हुआ, देर हो गई है। हाँ बहुत देर हो गई है, आप तो बहुत बिजी हो गए। उसके घर में गया था। अच्छा अच्छा। तो एक बार गया था उसके घर में, काफ़ी देर हो गई। उस टाइम इसके साथ अपने पांडे नहीं, सरोज पांडे, हाँ हाँ, उसके साथ में था उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। काफ़ी देर हो गई मिले हुए। तो क्या खास बात है कि रिकेश जीत जाएंगे, क्या खासियत है? हम लोगों को अपना विश्वास है कि हमारे ये विश्वास है कि हमारे साथ वो रहता था, हम उसको जिताएंगे। और इनके मित्र भी हैं, राजेश जी ना। राजेश जी बता रहे हैं कि आप उनके मित्र हैं रिकेश के, तो विश्वास तो होगा ही आपको अपने दोस्त के ऊपर। बिल्कुल है। तो क्या लगता है, क्यों जीतेंगे? बहुत सरल स्वभाव है। सरल स्वभाव है। कांग्रेस पार्टी बहुत ज़बरदस्त तैयारी वैशाली के लिए कर रही है, क्योंकि क्या है कि दुर्ग संभाग में 20 विधानसभा आती है, और 20 विधानसभा में एकमात्र ये विधानसभा है जो कांग्रेस के हाथ नहीं लग पा रही थी। भाजपा का गढ़ माना जाता है, बहुत तैयारी है, टफ फाइट होने वाली है। तो कैसे निकालेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और पूरे ईमानदारी से काम करते हैं, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें कोई आपको संदेह नहीं रहना चाहिए। बस तो बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता एकजुट हैं, इस कारण रिकेश सेन जीत पाएंगे। तो अपनी पार्टी पर विश्वास है, कह रहे हैं उनके मित्र, पर बातें तो बहुत सारी है। भाई साहब, आप लोग कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, पर चुनौतियां तो ढेर सारी है। जितनी चुनौतियां बाहर से आने वाली है, उतनी चुनौतियां अंदर से भी आ रही है। कुछ कार्यकर्ता भाजपा के नाराज हैं, चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। इन सारी चुनौतियों का सामना कैसे कर पाएंगे रिकेश सेन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक परिवार रहता है, परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है, और एक बहुत ही एक संगठित परिवार है, मजबूत परिवार है। थोड़ी बहुत की नाराज़गी होती रहती है, वो सुलझा दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है। नाराज़गी में ये क्वालिटी है कि उस लड़के ने जब भी हमारे साथ में भी रहा है, संघर्ष किया है, और संघर्ष के बाद उसने जीत हासिल किया है। क्योंकि वो सेक्टर 3 का जब चुनाव हुआ था, उस टाइम में भी संघर्ष किया था, और पहली बार हमारे पास आके कहा था कि भैया मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, तो चलो आप हमारे साथ कैंपेनिंग करने चलो। उस टाइम हम लोग राजनीति से बहुत दूर रहते थे, और संघर्ष का जीवन उसका भी रहा, हमारा भी रहा, एक साथ पले बड़े हम लोग। गए हम लोग उसके लिए कैंपेनिंग किए सेक्टर 3 में जाकर, और उसके बाद जीत की परचम फहराकर आगे जाके और भी 4 वार्डों में उन्होंने निरंतर जीत हासिल की।
तो जिस तरीके से हमें विश्वास हुआ है कि 5 वार्डों में उन्होंने अच्छी जीत हासिल करके इतना जनता के बीच में विश्वास जताया है, तो मुझे लगता है कि वैशाली नगर विधानसभा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जीत बहुत अच्छी होगी, मुझे विश्वास है, और हमारी कला हम लोग सुलझा लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का पर बहुत बड़े आधार स्तंभ थे, और इनकी ही विचारधारा को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करता है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। एक ही प्रत्याशी मुख्य दल से आया है जो रिकेश सेन है। स्थिति क्या बनेगी जब दूसरे प्रत्याशी की घोषणा होगी? ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम बनी रहेगी और आपको सही खबर, सही माहौल बताने के लिए तत्पर रहेगी। लगातार चुनाव की खबरों को देखने और जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिएगा द सिटी खबर। धन्यवाद।